ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी की पृथ्वीराज नगर योजना के लाखों बाशिंदों को आखिर 26 साल बाद राहत की सांस मिली है। राज्य सरकार ने यहां के भूखंड धारियों को पट्टा देने की आधिकारिक घोषणा कर दी, लेकिन दूसरी ओर भूखंडों के आवंटन दर को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। पृथ्वीराज नगर योजना की 2.5 दशक पुरानी लड़ाई के बाद आखिर वो समय आ गया है जब आवासीय भूखंडधारियों को पट्टा लेने के लिए एक ही रकम चुकानी होगी, जिसमें भूखंडों की तय दरों में आवंटन, विकास, प्रशासनिक और एक मुश्त लीज शुल्क शामिल है। भूखंडधारियों से इनके अलावा किसी भी तरह का दूसरा शुल्क नहीं वसूला जाएगा। पृथ्वीराज नगर योजना के लिए 1988 में अवाप्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। सरकार ने 1000 वर्ग गज तक के भूखंडों की ही दरें तय की हैं। इससे ज्यादा जितनी भूमि होगी उसका 75% हिस्सा जेडीए अपने कब्जे में ले लेगा। शेष 25% हिस्सा ही विकसित रूप में दिया जाएगा। पृथ्वीराज नगर योजना क्षेत्र के अंतर्गत 17/6/1999 से पूर्व बसी हुई गृह निर्माण सहकारी समितियों की एक योजना में यदि किसी एक व्यक्ति के नाम अथवा एक ही परिवार के सदस्यों के नाम एक से अधिक भूखंड है तो उनमें से एक भूखंड जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग गज से अधिक न हो का आवंटन निर्धारित सामान्य दरों पर किया जाएगा। राज्य सरकार ने पृथ्वीराज नगर योजना में भूखंड आवंटन के लिए जो राशि तय की है उसका विरोध भी शुरू हो गया है। पृथ्वीराज नगर योजना से पिछले कई सालों से जुड़े नेता और कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि सरकार ने जो दरें तय की हैं वो जनता के लिए बहुत ज्यादा हैं। सरकार को आवंटन दरों को कम करने के लिए फिर से विचार करना चाहिए। आवंटन दर को लेकर खाचरियावास ने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। नियमन का जहां तक सवाल है, हमारे शासन में हमने ये कह दिया था कि ये नियमन की रेटें जो कांग्रेस ने तय की थी वो भी हमें मंजूर है। जितनी कम कर सकते हो आप कम कीजिए। सारा काम कांग्रेस सरकार कर चुकी थी। आपने कहा नहीं वो हमें मंजूर नहीं, हम कम करेंगे, तो कम तो की नहीं, ज्यादा कर दी। आपने उलझा और दिया पब्लिक को। तो आप जो रेट कर रहे हैं नियमन की, वो रेट बिल्कुल गलत है। ये जन विरोधी फैसला है, ये जनता के पक्ष का फैसला नहीं है। पृथ्वीराज नगर का फैसला आप करके क्या साबित करना चाहते हो? इस पृथ्वीराज नगर की लड़ाई हमने लड़ी और इसको बचाया किसने, लड़ा कौन, आंदोलन किसने किए, ये पूरा राजस्थान जानता है। डे बाई डे 3-4 बरस तक रोज अखबार, टीवी सब बोलते थे और पूरा राजस्थान जानता है कौन लड़ा। मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा, लेकिन ये जो मामला सारा हुआ ये पृथ्वीराज नगर की जनता के हित का फैसला नहीं है। पृथ्वीराज नगर को लेकर सत्ता पक्ष का कहना है कि जो भूखंड आवंटन दर राज्य सरकार ने तय की है वो आम जन को राहत देने वाली है। भाजपा ने पृथ्वीराज नगर योजना को लेकर पिछली कांग्रेस सरकार को भी कठघरे में खड़ा किया है। झोटवाड़ा से भाजपा विधायक राजपाल सिंह शेखावत का कहना है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने पृथ्वीराज नगर योजना में भूखंड आवंटन की जो दरें तय की थी वो 3000 से भी ज्यादा थी। शेखावत का तर्क है कि सरकार ने जो दर तय की है वो आम जन को राहत देने वाली है। राज्य सरकार का पक्ष बिल्कुल साफ है कि पृथ्वीराज नगर के अंदर जो गरीब जनता मकान बना के रह रही है और जिन गरीब जनता के लोगों ने छोटे छोटे प्लॉट खरीदे हैं उन लोगों का न केवल नियमितीकरण हो जाए बल्कि उनको वो सारी मूलभूत सुविधाएं मिल जाए, सड़क मिल जाए, नाली मिल जाए, सीवरेज मिल जाए, पानी मिल जाए, बिजली मिल जाए। इसकी चिंता सरकार ने की और सरकार ने यह भी चिंता की वो गरीब तबका बहुत बड़ा आर्थिक भार झेल नहीं सकता। इसलिए सरकार ने राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा किया कि नियमितीकरण के राशि में से जो 40% राशि राज्य सरकार को जाती है, राज्य सरकार ने वो राशि माफ कर दी। और यही कारण है कि कांग्रेस के राज में जो 3200 रुपए का नियमितीकरण का फैसला कांग्रेस की सरकार ने किया था उसको हम 940 रुपए में लेके आ गए। लंबे समय से चला आ रहा पृथ्वीराज नगर योजना का मसला आखिर सुलझ गया है, लेकिन इस योजना पर फिर से राजनीतिक रंग चढ़ने लगा है। जहां कांग्रेस सरकार की भूखंड आवंटन दरों को आम जन की जेब पर भारी बता रही है, वहीं सत्ता पक्ष ने इसे यहां के बाशिंदों को राहत देने वाला बताया है। अब देखना होगा कि सरकार के निर्णय पर ये राजनीतिक रंग कितना असर डाल पाता है।
कैमरा पर्सन महेश सिसोदिया के साथ योगेंद्र पंचोली, जन टीवी न्यूज, जयपुर।